हेलो दोस्तों, हमाशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी घटना चक्र का जो प्रीवियस का क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। जो आने वाला जो भी एग्जाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा ज़्यादा सब फायदा होगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्या है कि संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये है पहला टॉपिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, ठीक, अस्थायी थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। और 26 अब बन कर कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट, और भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? ठीक है। तो देखिए 9 सितंबर को अस्थायी रूप से डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को चुना गया। और उसके बाद जो है सितंबर में ही 1946 में इनको 11 सितंबर को, याद रखिए 11 सितंबर को, यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं मंथ है तो 11 सितंबर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये लगा था दो वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को, बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लागू कब किया गया? तो ये हो गया 26 छब्बीस जनवरी 1950, ठीक है, 1950, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो देखिए 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो देखिए पहला यही कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था, तो यही हो जाएगा आंसर, पहला ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो देखिए भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था, ठीक है। 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। इनमें कौन इस समिति में शामिल नहीं थे? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, देखिए इन गोपाला स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, राधे कृष्ण स्वामी थे, लेकिन डॉक्टर सॉरी जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की व्यापार समिति, याद रखिएगा, व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे, सी हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। और आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे हम लोग संविधान के स्रोत पर, ठीक है, संविधान के स्रोत से अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान के स्रोत का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समता। तो देखिए 14 जो फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, याद रखिए फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक के लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ये देखिए फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये आयरलैंड हो जाएगा, ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये कौन सा देश होगा? तो ये हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए। देखिए, कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन जो व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया, ठीक है। इसके बाद है कि आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी। यूके से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। और इसमें है नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति राज की नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान के की यह बात विश्व के किस देश से? देखिए, तो डीपीएससी कहाँ से लिया गया? अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आयरलैंड से, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है वो लिया गया है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूएसए से फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। और कुछ लिया गया है, लेकिन धीरे धीरे आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो क्या है? तो संविधान के मध्य और किस देश से लिया गया है, यह है, ठीक है। तो क्या क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी, आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल यूएसए से। सोमवती सूची अभी बताई ही है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद हो गया कि राज्य भारत राज्यों का संघ है और केंद्र को अधिक शक्ति दी गई थी कनाडा से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? तो ये हो जाएगा कनाडा से, ठीक है, कनाडा। पहले ही हमने हमने बताया था आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो क्या है? भारतीय संविधान में शामिल है। तो देखिए इसको खोजना है, ये 2011 का क्वेश्चन है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो यही सही होगा, ठीक है। इसलिए सही होगा कि देखिए वर्तमान में 12 सूचियां हैं, तो ये सिर्फ ए ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा। अनुच्छेद बढ़ा भी है, ठीक है, भाग जो है सेम है, और ये जो है इससे आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो देखिए फंडामेंटल राइट में जो है 17 जो है, 17 इसका प्रावधान करता है कि जो छुआछूत जो अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान करता है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 17 में है, ठीक है। 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ये है आपको 19 है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है 19 में ही आता है, ठीक है। और 21 जो है बहुत डायनेमिक है, इसमें आने वाला समय में सब कुछ बहुत सारा चीज जुड़ रहा है। तो 21 में जीवन बेहतर जीवन जीने का अधिकार जो है इसी में शामिल है। तो जितना भी है जो अभी रिसेंट जजमेंट आता है तो 21 के आधार पर ही आता है, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आया है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार फंडामेंटल राइट है 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो यही बहुत सारा इसमें जुड़ते रहता है कि आपको याद रखना है 21। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है उसी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुकदमे एवं कार्यवाही से, ठीक है, मुकदमे में कार्यवाही से हो जाएगा, ठीक है। और महान्यायवादी आता है 8 के 76 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध आता है 302, ठीक है, याद रखिएगा 302, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन किस या किन
अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की आज्ञा दे सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 120 जो है मातृभाषा में बोलने की आज्ञा संसद के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचियां। ठीक है, तो संघ सूची में कितना है, राज्य सूची में कितना, समवर्ती सूची में कितना है, ये जो है मूल संविधान के अनुसार किया गया था। ठीक है, तो ये मूल संविधान में संघ सूची 97 विषय था, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। ठीक है, वर्तमान का देखिएगा तो वर्तमान में संघ सूची में जो है 98 विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची हो जाएगा, समवर्ती सूची में 52 है और ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, 59। आर्थिक नियोजन विषय है किसका, समवर्ती सूची का, याद रखिएगा समवर्ती सूची। ठीक है, और कौन से अनुसूची में है ये समवर्ती सूची जो है, तो 7वीं। ठीक है, 7वीं में आता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, तो ये राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। ठीक है, याद रखिएगा राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। देखिए इसमें ये हो जाएगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी क्या है, तो वेतन एवं भत्ते। ठीक है, जो भी संवैधानिक पद है उसके वेतन भत्ते दिया हुआ है। चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, राज्यसभा में। 5वीं अनुसूची क्या है, ये एससी जो अनुसूचित क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। ठीक है, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में आता है, तो देखिए समवर्ती सूची खोजना है। ठीक है, तो ये कौन कौन हो जाएगा, तो वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग और बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। देखिए ये हो जाएगा आपको, ये वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद ये जो है कृषि पर आय, विद्युत उपभोग, और ये राज्य सूची का विषय। ठीक है, राज्य सूची याद रखिएगा, राज्य सूची पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, कृषि और पुलिस ये दोनों राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय। ठीक है, याद रखिएगा। और रक्षा जो है संघ सूची का। ठीक है, संघ। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए पहले तो आपको यह देखना होगा 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से। ठीक है, याद रखिएगा पंचायती राज से रिलेटेड है। और देखिए तो इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय आता है पंचायती राज में। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है कि क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें हो जाए ग्रामीण खेल जो है शामिल नहीं है। ठीक है, पुस्तकालय है, ईंधन एवं चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ गया अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज को विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया। कितने विषय, तो 29 विषय। ठीक है, याद रखिए 29 विषय याद रखिएगा। और 18 विषय किसमें है, 18 विषय जो है जो जो क्या कहते हैं अर्बन क्षेत्र है। ठीक है, जिसे बोलते हैं नगर निगम या नगर पालिका, उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, याद रखिए समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ये जरूर देखिए कौन सुमेलित है, ये नहीं और है, यही कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम लोग ये चीज नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन में गलत है। देखिए अब आंसर क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, तो ये हमने पहले ही बताया था कि चौथी में है। ठीक है, सही है ये। शपथ के प्रारूप, तो ये देखिए ये भी सही है। तीसरी अनुसूची पहले ही बताया है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन। ठीक है, और संघ सूची 7 देखिए,
तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये 6ठी में नहीं है, ये 5वीं में है, ठीक है, 5वीं में है, ठीक है, 5वीं में है। और ये जो है संघ सूची 7वीं अनुसूचित, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यों के परिषदों में सीटों का आवंटन है। देखिए ये चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा का, राज्यों के परिषद को ही राज्यसभा बोला जाता है, देखिए राज्यसभा का, ठीक है, ये है, तो आपका चौथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा समझता है। देखिए ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, हमने पहले ही बताया था कि आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किन अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों रखे गए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, याद रखिएगा, पूछता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, से पूछने का पैटर्न चेंज किया, 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो कौन चीज से रिलेटेड है, तो दल बदल प्रतिरोधी विनिमय, ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए अब ये अब ऑप्शन को करते हैं कि पंचायती राज किससे है, तो 11वां, ठीक है, 11वां, और भूमि सुधार तो 9वीं संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में, ठीक है, पहली संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और संघ और राज्यों की मत शक्ति का विभाजन 7वीं में है, ठीक है, 7वीं याद रखिएगा, 7वीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, और ये भी याद रखिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये दल बदल विरोधी है, ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन करके आया था 1985 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, तो सही क्रम खोजना है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, जनवादी को लोकतांत्रिक भी बोला जाता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा, यही क्रम में याद रखिएगा, सही, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र नीचे है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है, तो देखिए ये है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, देखिए प्रस्तावना में 2 नहीं 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा 3, ठीक है, तो एक तीसरा क्या है अखंडता, ठीक है, याद रखिए अखंडता, अखंडता, याद रखिए, थर्ड क्या है अखंडता। नेक्स्ट देखिए, तो फिर क्वेश्चन वही आ गया जो पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो देखिए यही क्रम याद रखना है कि सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक, ठीक है, गणतंत्र, ठीक है, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, देखिए ये आरंभ जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पहला ही वर्ड लाइन क्या है कि हम भारत के लोग, यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये इसी से सब है, तो इसलिए सार्वभौमिकता को ये दर्शाता है, ठीक है, ये पकड़ना भी होता है, कभी कभी आप देखिए क्वेश्चन में जो है सब कुछ आते हुए भी वर्ड का खेला हो जाता है, ठीक है, तो हम भारत के लोग लिखा हुआ सार्वभौमिक है, इसलिए इसको सार्वभौमिक बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, देखिए समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो इसका क्रम जो है हमने पहले 2 क्वेश्चन पढ़ चुका है, हम बताया आपको, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो पहला होगा सार्वभौमिक होगा, दूसरा होगा समाजवादी, तीसरा होगा धर्मनिरपेक्ष और चौथा होगा प्रजातांत्रिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सी ए डी बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। अब देखिए तो ये आपको
स्पष्ट रूप से जो है ये शब्द ही प्रयोग किया गया है भारत संविधान के प्रस्तावना में। और ये कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके जोड़ा गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट में है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है। सभी धर्मों को समान रूप से इसमें समानता को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं है। इसमें उसका कोर चीज इसमें दिया हुआ फंडामेंटल राइट में, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, देखिए मूल ढांचा सिद्धांत की कब आया था? तो ये आया था केशवानंद भारती, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब आया था? कब आया था? तो 1973 में, ठीक है, 1973 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान सॉरी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिए थे? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ठीक है, याद रखिएगा 1973 में आया। कब आया? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शासन प्रणाली से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी में, ठीक है। तो आप लोग इस बुक से पढ़ते हैं तो उसमें देख लेंगे, इसका जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो देखिए रिटेन तो है संघीय, लेकिन प्रकृति अगर देखा जाए तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक, क्योंकि ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है कभी कभी ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है। उसका कंडीशन है, बहुत सारे आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान, यदि संविधान दिया हुआ है ये सर्वोच्च हो जाएगा, ठीक है, सर्वोच्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है संविधान का शासन है, ठीक है। संविधान जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आम लोग से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक के इसमें सब कानून के अंतर्गत ही काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, गलत है, ठीक है। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन शासन प्रणाली का कितना अच्छा क्वेश्चन है, यदि समझ में नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग माइंड में सेट करके रखना है कि कौन होगा। देखिए सब गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम याद कर लेना है, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम कानून का अधिराज का मतलब क्या? देखिए अभी हमने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। कानून का राज क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ठीक है। यानी ये नहीं है कि आप पैसे वाले हैं तो आपके लिए अलग कानून होगा और गरीब के लिए अलग होगा, ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री तो आपके लिए अलग कानून होगा और एक आम लोगों के लिए। भले ही व्यवहारिक रूप से कभी कभी ये जो है थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, लेकिन जो ये जो विधि का नियम है यही कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नीति एवं कार्यान्वयन से, ठीक है। नीति और कार्यान्वयन से संबंधित विभाजन प्रणाली है, ठीक है। कार्य का जो प्रणाली है नीति और कार्यान्वयन से, ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, बड़े देशों के लिए आदर्श। देखिए तो यूनिटेरी गवर्नमेंट जो होता है तो उसमें त्वरित निर्णय की संभावना अधिक होती है, ये सही है। लचीलापन भी होता है, कोई भी काम जो है करने की आज़ादी होती है, तुरंत हो जाता है। कानून की एकरूपता, पूरे पूरे देश में एक कानून, एक सिस्टम से कानून चलता है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा।
लेकिन एक देखिए बड़े देशों के लिए आदर्श, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बड़े देश भी जो है यूनिटरी ना होकर के अलग सिस्टम अपनाए हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन सत्य है, सत्य हमको खोजना है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये सत्य है, ठीक है। आपको देखिए ऑप्शन मिल गया, तो आपको यही टिक करके निकल जाना है, ठीक है। यदि ऑप्शन 4 को हो तो बीपीएससी में। अब देखिए अगला पढ़ लेते हैं, संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं, ये गलत है, ठीक है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं, ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा होती है। और यहाँ एकात्मक प्रणाली है, ठीक है। और भारत में संघात्मक प्रणाली, रिटेन क्या संघात्मक है, फेडरल सिस्टम है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली है एक, देखिए दिल्ली एक है, एक राज्य है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आप सब लोगों को पता होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। तो देखिए सिक्किम जब राज्य बना था तो पूर्ण राज्य नहीं था, ठीक है। तो 45वें संविधान संशोधन करके बनाया गया था उस समय, ठीक है। लेकिन बाद में ये 1974 में बना, ठीक है। अब समझिएगा बात को। अब ये क्वेश्चन अगर राज्य बना तो ये बताएंगे कि 35 में, लेकिन पूर्ण राज्य कब बना, तो पूर्ण राज्य बना 36वें संविधान संशोधन करके बना था, और 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में बना, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन करके, याद रखिएगा, बार बार पूछता है, देखिए 2 बार पूछ दिया अभी तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, ये नहीं होगा। राज्यसभा सॉरी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं, ये भी नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं, ये भी। देखिए कोई भी राज्य है जो भारत का भारतीय शासन, भारतीय क्षेत्र का जो भी राज्य है, तो वो अलग यदि उसको काट करके अलग राज्य बनाना है, तो उसका अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ठीक, किसको है, तो पार्लियामेंट को है, ठीक है। संसद के द्वारा ही संभव है, ठीक है, और किसी के द्वारा संभव, संसद ये पारित करके ये कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर याद रखना है, किसी के द्वारा नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1972 में हुआ था, याद रखिए 1972 में, ठीक है। 1975 में किसका हुआ था यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था, देखिए 28वां राज्य, ये झारखंड बना था, कब बना था, 2000 में बना था, 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के बना था, ठीक है। और ये 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर, याद रखिए बिहार से अलग होकर के बना था। नेक्स्ट देखिए, आजादी के बाद भारत के आधार सॉरी भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो 1956 में हुआ था, याद रखिए 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, तो देखिए ये फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है फजल अली के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था। और देखिए इसमें के एम पनिकर भी थे सदस्य में, और हृदय कुंजरू भी थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, नागरिकता से रिलेटेड है, ये आपको कौन से भाग में आता है, तो भाग 2 में है, ठीक है, याद रखिए दो में नागरिकता किस में है, तो भाग 2 में, याद रखिएगा। ये 5 से 12 तक है, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 5। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो देखिए भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं की जा सकती, ठीक है, याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसमें 3 देश थे, ठीक है? 3 देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना था और कितने धर्म थे? तो 6 धर्म थे, ठीक है? 6 धर्म थे इसमें से, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया? ये 12 से 35 तक है, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 मिनट हो चुका है और आप लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप लोगों को यदि फ़ायदा हो रहा है इससे, क्योंकि अब रेगुलर ये क्लास आएगा, ठीक है? क्वेश्चन आंसर का सीरीज आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है? किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको आते रहे, ठीक है? और कमेंट में लिखिए जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसको आप कमेंट में लिखिए, इससे आपकी तैयारी को पता चलेगा, ठीक है? और बार-बार, एक बार, 2 बार इसको आप इस वीडियो को देख लीजिए जिससे ओवरऑल पूरा एकदम एक बार में ही याद हो जाए। जैसे हम तो इसको बताते ही हैं, ठीक है? हर एक ऑप्शन को जो है, जो भी एक्सप्लेन करने वाला होता है उसको कर देते हैं। तो आप लोग करते रहिएगा इसको, बार-बार देखते रहिएगा, ठीक है? और मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाते रहिएगा, ठीक है? धन्यवाद।